पंजाब के भटिंडा की एक लड़की जो 14 साल की उम्र में 16 शादियां करती है और 16 के 16 पतियों को भगवान के पास पहुंचा देती है। 17वें पति को भगवान के पास पहुंचाने वाली ही होती है कि वो पकड़ी जाती है, लेकिन 17वां पति भी बच नहीं पाता है। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, आइए हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे बिहार जंक्शन, मैं हूं आपके साथ दिव्या। कहानी है पंजाब के भटिंडा की रहने वाली लाला बान की, जिसकी शादी 14 साल की उम्र में एक लड़के से करा दी जाती है। जब वो ससुराल जाती है तो उसके ससुराल वाले लाला बान को देख करके काफी खुश होते हैं, क्योंकि लाला बान दिखने में काफी सुंदर थी। इतनी सुंदर और सुशील बहू को पाकर के उसके ससुराल वाले काफी खुश होते हैं कि मेरी बहू इतनी सुंदर है। 3 महीने तक लाला बान अपने ससुराल में काफी अच्छे से रहती है, एक संस्कारी बहू और पत्नी की तरह रहती है। लाला बान 3 महीने तक अपने पति के साथ काफी खुशी से रहती है, लेकिन 3 महीने के बाद जैसे ही चौथा महीना आता है, लाला बान अपने पति से बोर हो जाती है। अब लाला बान को दूसरा लड़का चाहिए था, क्योंकि लाला बान की एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो किसी भी लड़के के साथ सिर्फ 3 से 4 महीने ही रह पाती थी। उसके बाद उसे नए लड़के की तलब लग जाती थी। लाला बान अब अपने पहले पति से बोर हो चुकी थी। अब लाला बान को दूसरा लड़का चाहिए था, लेकिन दूसरा लड़का के पास जाने के लिए सबसे पहले अपने पहले पति को ठिकाना लगाना था लाला बान को। तो लाला बान ने एक दिन योजना बनाया कि लाला बान अपने पति को खाने में जहर मिलाकर दे दे। एक दिन लाला बान ने अपने पति को खाने में जहर मिलाकर के दे दिया। उसके बाद रातों ही रात अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर दिया। सुबह में जब लोगों को इसकी जानकारी लगी तो लोग काफी लाला बान के प्रति सहानुभूति जताने लगे कि इतनी कम उम्र में लाला बान विधवा हो गई, इसके सामने अभी पूरी उम्र बची है, कैसे लाला बान अपनी पूरी उम्र को गुजारेगी। उसके ससुराल वाले भी लाला बान को लेकर के काफी दुखी रहने लगे कि इतनी कम उम्र में अभी लाला बान कैसे पूरी जिंदगी गुजारेगी। साथ ही साथ लाला बान के नजर में एक दूसरा लड़का भी था, जिसके साथ वो बातचीत किया करती थी। लाला बान ने पास के ही गांव में एक लड़के से शादी करने की इच्छा जाहिर की। लोगों ने कहा कि अभी 14 साल की लाला बान है, अगर वो शादी कर लेती है तो इसका लाइफ बन जाएगा। आखिर कब तक ऐसे उदासी की जिंदगी लाला बान अपने जिंदगी में जिएगी। लोग काफी खुशी से लाला बान की शादी उस दूसरे लड़के से करा देते हैं, लेकिन लाला बान ने दूसरे लड़के के साथ भी वैसा ही किया जैसा कि अपने पहले पति के साथ लाला बान ने किया। 3 महीने से 4 महीने जैसे ही होते हैं, लाला बान उस दूसरे लड़के से भी बोर हो जाती है और उसी तरीके से लाला बान ने अपने दूसरे पति को भी मार देती है। जब लाला बान का दूसरा पति भी मर जाता है तो लोग कहते हैं कि इसका भाग्य ही खराब है, लाला बान की जिंदगी में खुशियां लिखी ही नहीं है। लाला बान ने ऐसे करते करते 1 साल तक, यानी कि 14 से 15 साल जैसे ही उसका गुजरता है, 15 साल की उम्र में लाला बान ने 12 शादियां कर ली थी और 12 के 12 पतियों को लाला बान ने ऐसे ही मारा। यानी कि सबसे पहले उसको खाने में जहर दे देती थी और रातों ही रात ताकि किसी को शक न हो, उसका अंतिम संस्कार कर दिया करती थी और बता दिया करती थी कि पति अब नहीं रहे, गुजर गए। कुछ लोगों को लाला बान पर शक भी हुआ, लेकिन कहा जाता है कि एक अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है। लेकिन इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने कुछ बोला नहीं और इस मामले में किसी ने ज्यादा दखल अंदाजी कोई नहीं किया। जब लाला बान 16 साल की हो जाती है तो 16 साल की उम्र में लाला बान ने 16 शादियां कर ली थी। 16 के 16 पतियों को लाला बान ने खाने में जहर मिला करके मार दिया और रातों ही रात 16 के 16 पतियों का अंतिम संस्कार कर दिया। जब लाला बान ने 17वीं बार शादी की, तब लाला बान पर उसके गांव वालों का शक हुआ कि किसी लड़की का भाग्य इतना कैसे खराब हो सकता है कि 16 पति लगातार 2 सालों में इतने जल्दी जल्दी भगवान को प्यारे हो सकते हैं। लाला बान के खिलाफ कुछ लोगों ने जाकर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जब 17वें पति से लाला बान 4 महीने में बोर हो जाती है तो 17वें पति को भी एक रात जहर देकर के खाने में मार देती है। जब उसका अंतिम संस्कार लाला बान करने के लिए शमशान घाट में जाती है तो वहां प्रशासन पहुंच जाती है और प्रशासन लाला बान से कहती है कि मैडम, आप इस डेड बॉडी को हमें सौंप दीजिए, इसका अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद इस डेड बॉडी को आपको सौंप दिया जाएगा। जब लाला बान इस बात को सुनती है प्रशासन के द्वारा कही गई तो लाला बान काफी घबरा जाती है,
क्योंकि लालाबान जानती थी कि उसको जहर दिया गया था। अगर पोस्टमार्टम होता है तो लालाबान की पूरी सच्चाई प्रशासन के सामने आ जाएगी। और जैसे ही लालाबान पोस्टमार्टम की बात सुनती है तो वो घबराने लगती है और वहां से भागने की तैयारी करने लगती है। तभी प्रशासन उसको उसी समय धर दबोचती है। लालाबान ने प्रशासन को बताया कि वो 3 महीने में एक लड़के से बोर हो जाती है, जिसके बाद वो खाने में जहर दे करके अपने सारे पतियों को मारते गई और सुबह होने से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया करती थी ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन 17वीं बार उसका नसीब खराब था कि प्रशासन उसको पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ गलती गांव वालों की भी है। गलती गांव वालों की ये है कि अगर लगातार किसी के साथ 16 बार ऐसा होता है तो ये शक उस पर करना बनता है, क्योंकि कभी कभी शक किसी की जिंदगी बचा सकता है। लोग कहते हैं कि शक से रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर यहाँ पर उसके गांव वालों ने शक किए रहते तो शायद 16 घर के चिराग नहीं बुझे रहते। आज 16 घर के चिराग अपने फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते। जब लालाबा ने पहली दूसरी तीसरी बार ये कदम उठाया था, अगर उसी समय किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाया रहता तो आज और जो लड़कों के साथ ऐसा हुआ शायद वो लड़कों के साथ नहीं हुआ रहता। खैर, लालाबान की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।